आप देख रहे हैं द जियोपोल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कदम की जिसने भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मध्य एशिया में गहराई से प्रभावित किया है। भारत ने आधिकारिक रूप से ताजिकिस्तान के आईनी एयरबेस को खाली कर दिया है। यह वही एयरबेस था जिसे भारत ने 2 दशकों तक संचालित किया। साल 2022 में शुरू हुई यह वापसी 2023 में पूरी हो गई। आईनी एयरबेस भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य ठिकाना था जो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इलाका बेहद रणनीतिक माना जाता है। अफगानिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की सीमाओं के पास, यानी एशिया के भू राजनीतिक केंद्र में। भारत ने 2002 से 2022 तक इस एयरबेस को संचालित किया। करीब $800 मिलियन खर्च कर भारत ने इसे आधुनिक बनाया। रनवे को 3200 मीटर तक बढ़ाया गया, हैंगर बनाए गए और यहां Su-30 MKI फाइटर जेट्स भी तैनात किए गए। ये वही एयरबेस था जहां से भारत ने 2021 में काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला था। लेकिन अब यह अध्याय खत्म हो चुका है। विपक्ष इसे कूटनीतिक असफलता बता रहा है और सवाल उठा रहा है कि इतने रणनीतिक ठिकाने को आखिर क्यों छोड़ा गया। जानकारों के मुताबिक ताजिकिस्तान ने भारत की लीज को 2022 के बाद नवीनीकृत नहीं किया। We had a bilateral arrangement with Tajikistan for the rehabilitation and development of any aerodrome. This arrangement was in place for several years. After the conclusion of the agreement that we had with Tajikistan, we have handed over the facility to the Tajik side. This happened in 2022. कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि यह रूस और चीन के दबाव में हुआ। हालांकि ताजिक अधिकारियों ने इसे सार्वजनिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया। दरअसल चीन ने हाल के वर्षों में ताजिकिस्तान में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया है। अब चीन ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, रूस को पीछे छोड़ते हुए। वहीं ताजिकिस्तान पर चीन का कर्ज करीब $1 अरब तक पहुंच गया है, जो उसकी कुल बाहरी देनदारी का लगभग 1/3 है। रूस की यूक्रेन में व्यस्तता का फायदा उठाते हुए चीन ने 2016 में ताजिकिस्तान के पामीर इलाके में अपना सैन्य ठिकाना भी बना लिया और 2021 में वाखान कॉरिडोर में चीन ने एक पैरामिलिट्री सुविधा स्थापित की। यह वही इलाका है जो अफगानिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। सवाल यह उठता है, जब भारत ने 2 दशक तक वहां मौजूद रहकर मदद की, विकास किया और भरोसेमंद साझेदारी दी, तो आखिर ताजिकिस्तान ने चीन को क्यों चुना और भारत से दूरी क्यों बनाई? दरअसल भारत का इस क्षेत्र से सांस्कृतिक रिश्ता बहुत पुराना है। यहां लोग आज भी बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, इंदिरा जैसा नाम रखते हैं और भारत के प्रति अपनापन महसूस करते हैं। लेकिन इन रिश्तों के बावजूद भारत का कूटनीतिक जुड़ाव धीमा और असंगत रहा है। 2012 में शुरू हुई कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और 2019 की इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, इन सब के बावजूद संवादों में लंबे अंतराल और अधूरे फॉलोअप ने भारत की पकड़ ढीली कर दी। जहां चीन ने पिछले 2 वर्षों में 3 सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किए, वहीं भारत का दूसरा समिट अब तक नहीं हुआ। 2024 में प्रधानमंत्री का एससीओ समिट से गैरहाजिर रहना भी कई देशों ने भारत की कम रुचि के संकेत के रूप में देखा। विशेषज्ञों के मुताबिक आईनी एयरबेस का खोना भारत के लिए एक रणनीतिक झटका है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि केवल सॉफ्ट पावर और सद्भावना काफी नहीं है। यदि भारत को मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो उसे नई रणनीतिक सोच, अधिक सक्रिय कूटनीति और सतत साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। आईनी से भारत की वापसी शायद एक अध्याय का अंत है, लेकिन अगर इसे सबक के रूप में लिया जाए तो यह भारत की आने वाली विदेश नीति के लिए एक नई शुरुआत भी बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।